सामने देख लेना, ठीक है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सामने आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है। सामने आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ डैशेस दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस है। तो कोई बताएगा क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 20, नेक्स्ट क्या आएगा? 23, नेक्स्ट विल बी 26। तो आपने कैसे प्रिडिक्ट किया नेक्स्ट नंबर क्या आने वाले? आपने सीक्वेंस में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न क्या है यहाँ पर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है और वो फिक्स नंबर क्या है? +3। यहाँ पर भी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, इसको भी क्या क्या है? +3। तो एक सेम नंबर प्रीवियस टर्म में ऐड हो रहा है जिससे आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है, समझ में आया? तो इस प्रोग्रेशन को ही बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। तो ये पूरे चैप्टर में हम इसी टाइप के पैटर्न को, सीक्वेंस को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर ये एग्जांपल से? ओके। अब एपी जो होता है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म मतलब उसकी पोजीशन सबसे पहले है, तो उसका नोटेशन क्या होगा? A1। मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो गई? 5। A2, A2 मतलब ये क्या हो गया? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है? 8। A3 थर्ड टर्म कौन सा है यहाँ पर? 11 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में आपको नंबर दिख रहा है वो एपी का क्या बताता है? पोजीशन बताता है। बैठ जाओ भाई। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब इसके बाद और कुछ नोटेशंस हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है यहां पर? 8। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 5। तो 8 माइनस 5 ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। अगर आप A3 माइनस A2 निकालते हो मतलब कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन सा है यहां पर? 11 माइनस 8, डिफरेंस क्या आएगा? 3। A4 माइनस A3 कितना होगा? 14 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये डिफरेंस हर बार सेम आएगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आपको मिलता है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर एक टर्म्स का डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको? सेम मिल रहा है। और इसे डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से, चाहे A2 माइनस A1 लो या फिर A3 माइनस A2 लो या फिर A4 माइनस A3 लो, तो इससे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि फर्स्ट टर्म का जो नोटेशन है वो A1 तो होता है, उसके अलावा उसको स्मॉल a से भी डिनोट किया जाता है। तो जब भी कहीं पर स्मॉल a अगर आपको दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है? उस एपी की फर्स्ट टर्म है वो। क्लियर ये चीज? तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां पर देख लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। और ये वाला जो हमने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेशन का एग्जाम्पल लिया इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कनिष्का, मैं एक बार बता देता हूं, आज हमने ना नया चैप्टर स्टार्ट किया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इधर देख लो, यहां मैंने एक सीक्वेंस लिखा है 5, 8, 11, 14, 17 सो ऑन। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख जाएगा कि हर एक टर्म जो है वो कैसे मिल रही है? एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से। वो फिक्स्ड नंबर यहाँ पर क्या है? +3। तो इस तरह से आप इस एपी की आगे आने वाली टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर ये चीज? और इस एपी के जो नोटेशंस है वो यहां पर मैंने लिखे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है उसको A1 से डिनोट किया जाता है, सेकंड टर्म जो उसको A2, A3 एंड सो ऑन। तो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स दिख रहे हैं उसकी पोजीशंस को बताते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो चीज है कॉमन डिफरेंस, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और वो कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो यहां पर ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 5। क्लियर ये चीज?
तो ये सारी चीजें सबने नोट डाउन कर ली। ओके, अब सेम एग्जांपल में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि बताओ इस एपी की 15th टर्म क्या होगी। मतलब अगर मैं पूछता हूं इस एपी की 5th टर्म क्या है, तो 5th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5th टर्म कौन सी है? 17। अगर मैं पूछता हूं 8th टर्म कौन सी है, तो 6 7 8। 8th टर्म कौन सी है? 26। अगर मैंने पूछा 15th टर्म कौन सी है इस एपी की, तो बताओ कौन सी होगी 15th टर्म? कैसे निकालोगे? मतलब पूरा एक एक करके पूरा लिखना पड़ेगा क्या 15 तक? उसके लिए कोई शॉर्टकट होना चाहिए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है उसको हम देखते हैं। देखो कैसे पता चलेगा इसका शॉर्टकट। तो उसके शॉर्टकट के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। और फॉर्मूला कैसे बनेगा समझना है यहां पर ध्यान से। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से। अगला टर्म कैसे मिलता है? वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? तो जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस डी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फर्स्ट टर्म अगर 5 है, डी की वैल्यू यहां पर क्या है? 3 है, तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? 5 + 3। क्लियर हुआ ये चीज? जो थर्ड टर्म मिलेगा वो कैसे मिलेगा? फिर से इसमें डी ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा वो? ए प्लस डी, और प्लस डी मतलब क्या बनेगा? A + 2D। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी बताओ? A + 3D। जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? A + 4D। मतलब ये एक जनरलाइज हमने फॉर्मूला बना दिया। मतलब अगर आपको ए पता है और डी पता है तो आप पूरा एपी बना सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैंने पूछा था 15th टर्म क्या होगी, तो 15th टर्म निकालने के लिए हमको एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो वो कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म A2, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म A3, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म A4, ये हो गया फिफ्थ टर्म A5। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैटर्न देखो यहाँ पर। A2 जो है तो यहाँ पर वो कैसे निकलेगा? A + D से। A3 कैसे निकलेगा? A + 2D। A4 कैसे निकलेगा? A + 3D। A5 कैसे निकलेगा? A + 4D। तो अगर आपको A15 निकालना है तो वो क्या होगा? A + 14D होगा। समझ में आया कि नहीं? तो A + 14D। और A का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 5। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 5 + 14। और D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो हम ऐड कर रहे हैं, और वो कितना है यहां पर? 3। तो यहां पर इसको 5 + 14 × 3 करो। 14 3 जा कितना होता है? हाँ, 42। 42 + 5 कितना आ जाएगा? ये 47। समझ में आया सबको ये कैसे होगा कैलकुलेशन? तो इस एग्जाम्पल को भी एक बार नोट डाउन करो। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमने हालांकि फॉर्मूला तो बनाया नहीं, वो बनाएंगे आगे। हो गया यहां तक सबका? अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। इस एपी का 100th टर्म, 100th टर्म क्या होगा? क्या होगा वो? A + 90 और उसको डिनोट कैसे करेंगे? ए और सब्सक्रिप्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 100। और वो क्या होगा? A + 99D। और उसके बाद फिर ए और डी की वैल्यू तो पता है, उसको पुट कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब हर बार इस तरह से लिखना सही नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, AN ऐसा लिख देते हैं। AN का मतलब क्या होगा? कौन सी टर्म? nth टर्म। A 100 का मतलब क्या हुआ? 100th टर्म। A 15 का मतलब क्या हुआ? 15th टर्म। तो AN का मतलब क्या होगा? nth टर्म।
अब n उसकी पोजीशन को बता रहा है, तो an का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जल्दी। a प्लस nd कैसे बनेगा भाई, अगर यहां 100 है तो यहां क्या आ रहा है 99, तो यहां पर क्या आएगा n-1d। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो n अगर 100 है तो यहां पर क्या आना चाहिए, उसमें -1 करके जो बच रहा है वो आना चाहिए। क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हाईलाइट करके रखना, यूज होगा सबसे ज्यादा भी आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है, जयती काव्य शौर्य। यस सर। ओके यस सर। ओके। ठीक है, मैं इस पूरे स्लाइड को फिर हटा रहा हूं, हो गया। हम्म। अच्छा, बुक सारी टेबल्स में एक है क्या, कौन सी टेबल में बुक नहीं, एक बार बता दो तो शेयर कर लेना अगर नहीं। उधर एक भी नहीं है क्या, उधर भी नहीं है, पीछे है एक है। ओके, पृथ्वी आगे आ जा, तो इधर सामने बैठ जा, और नीलिश यहाँ पर बैठ जा। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक्स अभी है वो पेज नंबर 99 ओपन करोगे, और यहां से हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, अभिमन्यु इधर आ जा। इसको मैं हटा दूं, अभी हो गया तो ओके। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, और 5.1 में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, बाद में उसकी फंडामेंटल्स पे डिस्कस करेंगे। है वहां पर एक बुक ना, शेयर करना। चेंज है क्या पेज नंबर, नई पुरानी में? ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार पढ़ना जल्दी से। श्रेयांश पढ़, क्वेश्चन क्या लिखा है। ओके तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, और क्या क्या चीजें दी हुई है। ए और डी, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए की वैल्यू क्या दी है बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में, 10, और डी की वैल्यू क्या दी है 10, वो भी 10 है। ओके, और फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो सबसे फर्स्ट टर्म उसको किससे डिनोट करते हैं, A1 से, और A1 क्या होगा 10 ही होगा, ए के बराबर होगा। फिर उसके सेकेंड टर्म जो है A2 से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकलता है A प्लस डी, तो कितना होगा ये 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म A3 क्या होगा A प्लस 2D, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, मतलब ये कितना आ जाएगा 30। फिर A4 ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, मतलब ये कितना आ जाएगा 40। समझ गए, बस यही करना है। चलो सेकंड पार्ट से स्टार्ट करो, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करो जल्दी से। तो जैसे मैंने फर्स्ट में दिखा ना वैसे चेक कराओ अगर हो गया। हाँ ठीक है, अभी
ठीक है, सॉल्व करो आगे। माइनस, ये बीच में प्लस आएगा ना भाई। हाँ, तो जयती बताओ तो क्या है सेकेंड पार्ट का आंसर। काव्य, सेकेंड पार्ट का आंसर। सर सबका -2। ठीक है, करेक्ट है। सभी का -2 आएगा ना सेकेंड पार्ट का आंसर। कौन सा ये 1 -2 -2 कैसे है। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। ओके ओके, तो एक बार चेक करो इसका आंसर सबका सेम आया क्या। -2 -2 -2 सबका सेम है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं अभिनव, अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं भी धीरे धीरे जो क्वेश्चन के हिसाब से लगेगी वो बता रहा हूं। ये जो ए दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और डी जो है ना, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब क्या बोला जाता है वो बता रहा हूं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म निकालो, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। A1 A2 A3 A4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स होती है एपी की। तो A1 जो होता है वो डायरेक्टली A के बराबर होता है, A1 इज इक्वल टू A। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। A2 जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होता है, A प्लस डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा -3। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर A3 जो होता है वो होता है A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -2, ठीक है। और ये हो जाएगा A4 मतलब A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3, मतलब ये कितना आ जाएगा -5, करेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए एपी के। चलो सिमिलरली आगे कंटिन्यू करो सॉल्व करना। इसमें आपको बाकी सीक्वेंसेस भी गिवन है। देखो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, प्लस माइनस कुछ भी गड़बड़ तो अभी क्लियरिफाई कर लो स्टार्टिंग में, समझ रहे हो ना, बाद में नहीं होता है वो। प्रॉब्लम जाएंगे तो पूछते ना।
ओके सो एक बार वेरीफाई कर लेना जिनका फोर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है। A1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A दैट इज इक्वल्स टू -1, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, सो A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू 1/2। इनके एडिशन में कई बच्चे गलती करते हैं, तो देख लेना कैसे एडिशन होता है। पहले एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा, जो भी आएगा उस वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो A2 जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा -1/2। फिर A3 पे आते हैं, A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 2, D की वैल्यू यहां पर कितनी है 1/2। अब ये 2 और ये 2 कट सकता है, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर -1 प्लस 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। A4 पे आएंगे तो ये होता है A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। ठीक है, वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों के लेवल पे कि आप लोग इसको डायरेक्ट करना सीख जाओ। हाँ गया हो गया ये, हाँ डायरेक्ट करना सीख जाओ। डायरेक्ट करना कैसे, मतलब देखो 3/2 जो होता है वो एक्चुअली 1.5 होता है, समझ रहे हो ना, 3/2 1.5, और यहाँ पर क्या है -1, तो 1.5 में से -1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा हाफ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हाफ आएगा। क्लियर ये चीज, मतलब वो एलसीएम लेना ऐसे छोटे छोटे नंबर के लिए अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, तो सेम A1 फर्स्ट टर्म A के इक्वल होगा, दैट इज -1.25। A2 सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25, क्या होगा दोनों का एडिशन -1.50। समझ गए ना। A3 क्या होगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1.25 प्लस 2, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -0.25। प्रॉपर कैलकुलेशन करना, ये वाला टर्म एज इट इज होगा -1.25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.50। अब ये दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा, तो -1.25 और 0.50 मतलब 1.75, ये हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली फोर्थ टर्म भी निकलेगी, बताओ A4 क्या आ रहा है -2, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सबका। ये टोटल 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़े क्या, हो गया तो सबका ओके। कर लेना इसको -2, ठीक है, पीडीएफ में सेव कर दूंगा, अगर कुछ छूट गया तो उसमें से देख लेना। समझ गए ना फंडामेंटल। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन में लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपीज, तो यहां पर आपको एपीज गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, और आपको क्या निकालना है इसमें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब किससे डिनोट करते हैं उसको, ए से, और करेक्ट, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी। ये दो चीजें निकालनी। अब देखो फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है 3,1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है अभिनव, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, जो सबसे पहले आ रहा है वो उसका फर्स्ट टर्म हो गया, समझ में। ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3। फिर क्या पूछ रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसको डी से डिनोट किया जाता है, जो A2 माइनस A1 से निकलेगा। तो A2 मतलब 1 माइनस A1 मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा -2। दैट्स इट, यही काम करना है। समझ गए प्रोसेस। चलो आगे कंटिन्यू करो, सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे क्वेश्चंस के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको एपी जो दिया है -1, -5, -1, 3, 7। आयुष चेक करते रहना क्वेश्चन सही लिखा हो कि नहीं। थर्ड पार्ट जो है इसका
वो है 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। फोर्थ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो कोई भी बता देगा फर्स्ट टर्म क्या है। इस सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? -5। कॉमन डिफरेंस ज्यादातर बच्चे गलत बताएंगे। हाँ, इसमें दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एक ऑप्शन दे रहा हूं -4 का और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं +4 का। तो -4 वाले हाथ उठाओ, पहले -4 वाले हाथ उठाओ, इतने ही है। और +4 वाले हाथ उठाओ, +4 वाले। ओके, ओके ठीक है, ऑनलाइन में भी सब +4 वाले हैं। तो आंसर है +4। अब देखो कैसे वो गलती मत करना, बता रहा हूं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 - A1, यही है फॉर्मूला। A2 क्या लिखा बताओ? A2 क्या है? -1 माइनस A1 क्या है? -5। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों अलग रहेगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये क्या बनेगा? -1 + 5। तो क्या आएगा? -1 + 5 + 4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाली गलती मत करना, ध्यान देना। एपी में ज्यादातर बच्चे ये नेगेटिव कॉमन डिफरेंस पे गलत कर देते। क्लियर? ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन में। तो इसका फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा बताओ? 4/3। डी कैसे निकलेगा? A2 - A1 से। अभिनव नहीं आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा सा लेट हो गया ना, क्या करूं मैं। 5 - 1 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4/3। क्लियर? रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, स्टार्टिंग से, फिर शायद क्लियर हो जाए। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्थ पार्ट में? 0.6। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा बताओ? 1.1। क्लियर सबको ये? दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही काम करना था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस करना था। अनूप क्लियर है ना? इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार पढ़ के रख लो। ये हटा दो पूरा मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो बता रहा हूं। हेडिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो आपको कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो एपी है या नहीं। ठीक है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी। तो इसमें 3 काम करना है। चेक फॉर एपी, आपको एपी के लिए चेक करना है। इफ एपी, अगर वो एपी है तो आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। और उसके बाद फिर क्या निकालना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये करना है। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। टर्म्स जो है 2, 4, 8, 16 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है? तो सबसे पहले ये एपी है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये एपी है? हैंड रेस करो। कितने लोग बोलते हैं एपी नहीं है? वो हैंड रेस करो। और बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? ओके, एपी है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो, जैसे कि A2 - A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म, वो कितना है यहां पर? 4। माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म, वो कितना है? 2। समझ गए? तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। फिर आप A3 - A2 लो।
पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो a3 माइनस a2 मतलब 8 माइनस 4, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 4। दोनों सेम नहीं है, मतलब ये AP नहीं है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, hence it is not an AP, it is not an AP। अभिनव ये समझा क्या AP है कि नहीं, कोई भी सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? बाकी लोगों को भी क्लियर ना? तो अगर ये AP नहीं है तो D की वैल्यू तो नहीं निकल सकती, और आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आप नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पर एंड हो गया। क्लियर सबको? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, एक बार बताओ क्या है सीक्वेंस? 2 5/2 3 7/2, ये आपको सीक्वेंस गिवन है। अब फिर से आप चेक करो ये जो सीक्वेंस है ये AP है या नहीं। ठीक है, तो चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे, A2 माइनस A1 आइडेंटिफाई करोगे। तो A2 क्या है यहां पर 5/2 माइनस A1 क्या है यहां पर 2/1, 2 या 2/1। तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए एलसीएम लोगे। एलसीएम आया 2, फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 2 2 4, तो 5 माइनस 4 मतलब कितना आ गया 1/2। समझ गए? फिर निकालोगे A3 माइनस A2। A3 थर्ड टर्म कितना है यहां पर 3, माइनस A2 सेकेंड टर्म कितना है 5/2। फिर से एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर 2, 3 2 ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, मतलब ये भी कितना आ गया 1/2। वेट, सिर्फ इतने पे आप नहीं बोल सकते कि ये AP है, बाकी टर्म्स का भी निकालना पड़ेगा। अभी कौन कौन सा तुमने डिफरेंस चेक किया है? A2 माइनस A1 ये देखा, A3 माइनस 2 ये देखा, इन दोनों का भी देखना पड़ेगा डिफरेंस। मतलब नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा आएगा A4 माइनस A3, सारे डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। तो A4 कितना है यहां पर 7/2 माइनस A3 कितना है यहां पर 3/1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, मतलब ये भी कितना आ गया 1/2। समझ में आया? तो सभी में डिफरेंसेस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। यस इट इज एन AP। अब अगर AP है तो आपको क्या निकालना है इसमें, D कॉमन डिफरेंस, जो कि ऑलरेडी आपने यहां निकाल रखा है। तो D की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 1/2। क्लियर? उसके बाद आपको क्या निकालना है इस AP की, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो यहां देखो कितनी टर्म्स आपको दी हुई है अभी AP में, 4 टर्म्स दी हुई है। तो जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है वो कौन सी टर्म होगी यहां पर, फिफ्थ टर्म A5। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है फॉर्मूला A5 का, A+4D। तो ये हो गया A+4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी है यहां पर 1/2। तो ये 2 1 जा 2 2 जा ये कट जाएगा, 2 + 2 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट टर्म 4 आएगा। फिर वैसे ही A5 और A6 निकालना है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। A6 और A7 निकालना है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, मैं बता देता हूं। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना ये? श्योर है Yes, sir. काव्य? ओके। नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगी इसकी वो कौन कौन सी आएंगी मैं बता देता हूं। कौन सी आएगी 9/2 और 5। अभी ना तेरे को समझ में आएगा? देखो उसमें ना वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A5 निकालना है ना, तो A+4D, A5 का मतलब क्या होता है, और देखो 4 टर्म दी हुई है, समझ रहे हैं? A1 तेरा फर्स्ट टर्म कितना हुआ, A2 तेरा सेकंड टर्म कितना हुआ 5/2, इस तरह से 4 टर्म।
अब देखो फिफ्थ निकालना है तो फॉर्मूला में a + 2, फिर वो सिक्स्थ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा a + 1, इस तरह से सेवेंथ निकालना है तो a + 6। अब सॉल्व करना स्टार्ट। आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, वो ए बी है क्या? थर्ड वाला था? यस सर, फाइन। अच्छा ये हो गया तो हटा दो फिर इसको मैं। तो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है? वो है माइनस, नहीं ये कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये ना -1.2, -3.2, -5.2, नेक्स्ट इज -7.2। हाँ, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 विच विल बी -3.2 माइनस -1.2। देखना यहां पर फिर से गलती तो रिपीट नहीं हुई है। -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो ये कितना बन जाएगा? -3.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1.2। समझ में आया? और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? हाँ, +2.0 या -2.0? -2, -2.0 या -2 सिंपली, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साइन को देखा जाता है। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 जो थर्ड टर्म है हमारा वो ये है, A2 मतलब सेकेंड टर्म हमारा ये है। तो A3 हो जाएगा -5.2 माइनस ऑफ -3.2। चलो कैलकुलेट करो इसको भी, ये भी -2 आ रहा है, तो ये +3.2 हो जाएगा और डिफरेंस अगेन क्या आ जाएगा? -2। फिर A4 माइनस A3 आइडेंटिफाई करेंगे। A4 जो है वो -7.2 है, माइनस ऑफ -5.2, तो हो जाएगा -7.2 +5.2। सो द फाइनल आंसर विल बी -2। ओके, तो डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, हेंस इट इज एन एपी। ये एपी है, ये प्रूव हो गया। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी क्या आ जाएगा? -2। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो A5, नेक्स्ट विल बी A6, नेक्स्ट विल बी A7। तो ये आंसर करना जिनका हो जाएगा फिर -9.2। हाँ, और ये हो जाए करेक्ट। ठीक है, दैट्स इट। आगे सॉल्व करते चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ भी हो गया, एपी है, कॉमन डिफरेंस +4। ठीक है, और नेक्स्ट 4 टर्म्स 6, 10, 14, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते चलो। फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ करना एंड सो ऑन, ये पूरा कंप्लीट करना है।
इतना जल्दबाजी में आंसर मत कर आयुष, आराम से सॉल्व कर। क्या? अच्छा ये वाला, हाँ। हम्म, तो ऐसा नहीं, मेरे को प्रूफ चाहिए उसका, नोटबुक में देखा कैसे है नहीं। हाँ सॉल्व करो चलो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना लिया जल्दी बताओ, फोर्थ क्वेश्चन हो गया? ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट चालू करना। यस काव्य, ओके शौर्य, ठीक है। फिफ्थ स्टार्ट कर दो जिनका फोर्थ हो गया, जिसको प्रॉब्लम जा रही है पूछो जल्दी मुझसे। हाँ तो उसको करो कैलकुलेशन, मैं बताऊंगा तब तक अपना ट्राई कर लो तुम लोग, ठीक है। अनुष्का हो गया? थर्ड, फोर्थ, ओके। ये ठीक है, क्या आएगा बताना उसमें। श्रेयांश फोर्थ बना क्या? ओके, फोर्थ एपी है, यस करेक्ट। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? फोर। नेक्स्ट टर्म्स निकाल लो जल्दी से। देखो अगर फॉर्मूले में नहीं भी अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालने के लिए, तो डायरेक्टली इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो। जैसे टू आया ना तो फोर ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस फोर है तो 6, 10, 14 एंड सो ऑन। A6 निकालना है ना, पहले तो A5 निकालना पड़ेगा। फिर ये करो, फोर लिखा हुआ है तो कॉमन डिफरेंस ऐड करो, ऐड कर 6 समझ में। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर प्लस 4 समझ में। ये डायरेक्टली आप इसी को देख के समझ सकते हो आगे आगे 40। हाँ बिलो बना चैप्टर 5 में एपी। ओके, आई थिंक फोर्थ सबने बना लिया है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। तो मैं 5 का पूछूंगा अभी, बताना ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। हम्म, क्या बोलते हो, कितने लोग बोल रहे हैं ये एपी है? एपी है ऐसे कितने लोग हैं? दो। और एपी नहीं है? एपी नहीं है, काव्य एक बोल रहा है एपी नहीं है, और कोई भी नहीं बोल रहा है एपी नहीं है। बाकी लोग कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। सर मैं भी। अच्छा शौर्य भी बोल रहा है एपी नहीं है, ठीक है। ओके, चलो चेक करते हैं एपी है या नहीं। वो चेक करने का तरीका क्या है, डिफरेंस निकालते हैं हम। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। तो ये हो गया तुम्हारा A1, ये पूरा A2 है ना, इसमें तो डाउट नहीं ना। ये पूरा A2 है, ये पूरा क्या है A3 है, और ये पूरा क्या है A4 है।
तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम लोग, A2 माइनस A1, यही निकालोगे। अब A2 की जगह पे क्या लिखोगे, 3 + √2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो। माइनस A1 की जगह पे क्या लिखोगे, 3। अब जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो 3 + √2 और यहां पर क्या हो जाएगा, -3। ये दोनों कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, √2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे बोलो, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है बताओ जल्दी, 3 + 2√2। जब भी एक से ज्यादा टर्म होती है तो उनको ब्रैकेट में रखो, नहीं तो गलत हो सकता है। तो ये हो गया A3 माइनस A2, उसको भी ब्रैकेट में रखो, तो क्या हो जाएगा, 3 + √2। समझ में आया? अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा यहां पर, ये होगा -3, ये होगा -√2। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तुम लोग तो सिर्फ 3 को माइनस करते, √2 को पॉजिटिव छोड़ देते, इसलिए ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद पहले +3 और -3 कट जाएगा और ये दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे, हो सकते हैं ना, क्योंकि √2 है, यहां भी √2 है, तो सेम टाइप के इरेशनल नंबर है। वो कैसे ऐड होते हैं, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, उनके सामने जो नंबर लिखे वो आपस में ऐड होते हैं। मतलब ये जो +2 लिखा हुआ है वो ऐड होगा इसके सामने जो है उसके साथ। तो इसके सामने क्या है, -1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 2 - 1 कितना हो जाता है, 1। तो क्या बनेगा, 1 √2, या इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, √2। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 की जो वैल्यू होगी, फोर्थ टर्म कितना है यहां पर, 3 + 3√2 माइनस थर्ड टर्म ये कितना है, 3 + 2√2। फिर से ब्रैकेट जब ओपन होगा तो यहां पर माइनस साइन दोनों के साथ आएगा, -3 -2√2। क्लियर हुआ ये? अब ये +3 और ये -3 कट जाएगा, यहां पर फर्दर क्या बचेगा देखो, 3 + √2 और 2 -√2, यही बचेगा। 3 √2 और -2√2 क्या हो जाएगा डिफरेंस, 1 √2, या फिर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, √2। समझ में? ये 3 और -2 डिफरेंस कितना आएगा, 1। क्लियर हुआ सबको ये? तो देखो सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, AP। क्लियर हुआ सबको? शौर्य, काव्य, क्लियर ना? कोई डाउट तो yes पूछो। sir. यस सर। ओके, तो यस ये AP फॉर्म करेगा और इस AP का कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू होगी √2। क्लियर सबको ये? अब नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी होंगी, श्रेयांश बता, नेक्स्ट टर्म्स कौन कौन सी होंगी? करेक्ट, 3 + 4√2। नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 + 6√2। दैट्स इट, खत्म। समझ गए ना? तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को अभी आगे आने वाले क्वेश्चन परेशान करेंगे, तो इसलिए अलर्ट रहो, अब उतना इजी नहीं होने वाला है, धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद सिक्स्थ कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, नहीं किया, कर रहे हो? अच्छा, कर हो गया। क्या AP है कि नहीं? ओके, काव्य क्या बोलता है, AP है कि नहीं, काव्य शौर्य? सर नहीं है। सर नहीं है। करेक्ट, AP नहीं है सिक्स्थ वाला। ठीक है, जिनका हो गया सिक्स्थ भी, वो फिर सेवेंथ स्टार्ट करना, सेवेंथ। चलो ठीक है, आगे थ्रू आउट बनाते चलो, चेक करते जाएंगे हम लोग। कुछ डाउट? okay.
ओके मैंने सामने सॉल्व किया है, एक बार देखो समझो, कोई डाउट है तो बताओ। 6 एपी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अगर आपको डाउट है तो देखो। 6 क्वेश्चन एपी नहीं होगा ये चेक करने के लिए पहले मैंने A2 माइनस A1 निकाला, ये A2 है माइनस A1, तो A1 तुम्हारे पास 0.2 दिया हुआ है, 0.2 को 0.20 लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस करने में हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए लिख दिया मैंने। अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर 22 में से 20 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, 0.2। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये आ गया 0.02। वैसे ही A3 माइनस A2 जब मैंने निकाला तो 0.222 माइनस 0.22, तो 22 को 220 लिख दिया ताकि सब्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ना जाए। फिर उसके 0.002 आ रहा है जो कि दोनों सेम नहीं होते। समझ में आ रहा है, एक बार 0.02 है और 2 बार 0 करके फिर 2 है, तो दोनों अनइक्वल है, इसलिए एपी नहीं है। नेक्स्ट करना है इसके बाद 7th क्वेश्चन। 7th कितने बच्चों ने बना लिया, हैंड रेज करो। ओके ठीक है, एपी आ रहा है सबका। ओके, कॉमन डिफरेंस -4, करेक्ट, ठीक है। अनूप कहीं कुछ प्रॉब्लम? प्रखर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? 7th। कुछ प्रॉब्लम तो पूछना। एट एपी है कि कॉमन डिफरेंस 0। सामने आके बैठ कर ले लो। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा, 7 को बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे जरूरत है क्या 7 का? अच्छा ठीक है, 8th में सीधा जंप कर रहा हूं, 8th पे। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो सारी टर्म सेम है। तो जब आप A2 माइनस A1 निकालोगे तो -12 माइनस ऑफ -12 which will become +12, so -12 +12 it will become 0। A3 minus A2 it will be -12 minus of -12, so again -12 +12 that is equal to 0 and so on। तो सभी के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो D की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है A5 A6 A7 ये सारी -12 सेम होंगी। ठीक है, ओके आगे सॉल्व करना। फिर 9th क्या है बताओ, एपी टर्म्स क्या है पहले ये बताओ। 13927, यस, क्योंकि यहां पर A2 माइनस A1 जो है वो 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 9 माइनस 3 मतलब ये 6 हो जाएगा। A4 माइनस A3 तो 27 माइनस 9 20। अब 2 ही निकालने की जरूरत, तीसरे को तो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा ना। सिंस A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1, hence
It is not an AP. Is not an AP. That's it. फिर उसके बाद 10th AP है क्या? हाँ है. कॉमन डिफरेंस क्या है? A and so on. 5A 6A 7A. हाँ ठीक है. 11 12 13 बनाते चलो. अब सब मैं सामने बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, वेरीफाई कराते चलो. This will be a cube minus a square. We will subtract third minus second. This is first term. This is your third term. You have to check for third minus second term. Correct? So it will be a cube minus a square. Still, it is not an AP. We cannot subtract these terms, and it is not equal to this term. Okay? And it will be the correct. No. We cannot subtract these terms. Look, देखो इधर से क्या होता है? 2 raised to power 2 square minus 2. 2 square is 4. 4 minus 2 is 2 cube minus 2 square. 2 cube is 8. 2 square is 4. So it is yeah. 2 to the power 4 minus 2. 4 to the power 4 is 16. 2 is 8. 16 minus 8 it is 16. Yeah, you know the same is here, right? You know the same. This will give you 11 क्या कुछ रूप लेवल नहीं वो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा ना, ऐसे ही रहेगा. Subtract नहीं होगा. Square of 2a minus 8 will be 8. Power same है तो subtract हो जाता है. Next 3a minus 2a. Just we have to write that a cube minus a square is not equal to a square minus c. Okay. Hence it is not an AP. एक सेकंड चेक कर रहे हैं. आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11th क्वेश्चन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है, तो एक बार वो चेक कर लेना. 11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं वो a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू पावर 4 है. ओके सो इसमें सबसे पहले हम a2 माइनस a1 चेक करेंगे. a2 सेकेंड टर्म इज a स्क्वायर माइनस a1 फर्स्ट टर्म इज a. क्लियर? एक बार देख लो इस क्वेश्चन को सब. a2 माइनस a1 a स्क्वायर माइनस a. क्लियर? फर्दर ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये एज इट इज रहेगा. ठीक है. नाउ वी विल चेक फॉर a3 माइनस a2. सो a3 थर्ड टर्म इज a क्यूब माइनस a2 सेकेंड टर्म इज a स्क्वायर. ये दोनों भी सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये एज इट इज रहेगा. क्लियर? अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होती, ये दोनों डिफरेंट होती है. सो हम लिखेंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a. क्लियर? इसका मतलब ये वाला टर्म, मतलब कि a3 माइनस a2 is not equals to this term, that is a2 minus a1. Hence we can say that the given sequence is not an AP. ये होगा फाइनल आंसर. ठीक है. तो ये वाला पार्ट देख लो. इसके अलावा मुझे नहीं लगता बाकी किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी. 10th जो है वो AP होगा. कॉमन डिफरेंस विल बी A and next terms will be 5A 6A and 7A so on. ठीक है. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. हाँ सॉरी, कुछ पूछना है? हैंड रेज किया है तो पूछ लो. ओके ठीक है. ठीक है. सो क्लास यहीं पर एंड करते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एपी को.
पॉलिनोमियल पिछले बार हमने स्टार्ट किया था, मतलब 2-3 क्लास हुई थी ना, 3 क्लास, लेकिन उसमें ना जितना हमने किया उतने ही टॉपिक है सिलेबस में, पिछले बार डिलीट हो चुके थे। तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद हम रिमेनिंग पोर्शन अगर होगा तो करेंगे, ठीक है।